भगवान विष्णु ने इस भूमि पर बैठकर तप किया। भगवान विष्णु को जो चक्र मिला है वो भगवान शिव का ही प्रयास, वो साक्षात शिव ही है। अच्छा देखिए, भगवान शिव संहार के देवता है कि नहीं? और भगवान विष्णु को जब किसी का संहार करना होता तो किसका उपयोग करते हैं? सुदर्शन चक्र का। मतलब भगवान करते तो विष्णु, वध तो विष्णु करते हैं, किंतु वास्तव में मूल में शिव ही होते हैं। कहने का अभिप्राय है कि महाराज सबके राजा या सबके देवता यदि कोई हैं तो हमारे महादेव हैं। केन वा कारणेन त्वं तं भरतारं समीहसे। सबके करतार, सबके भरतार यदि कोई हैं तो महादेव। तो आज मरकंडू जी से उन ऋषि ने कहा कि आप कुछ मत करिए, सब त्याग दीजिए, सारे जप तप व्रत त्याग कर केवल महादेव की आराधना शुरू कर दीजिए। कहते हैं एक ऋषि के कहने पर मरकंडू जी ने बड़े भाव से शिव आराधना में लीन। भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवार्चन करते हैं और शिव जी पर विल्व पत्र अर्पण करते हैं। इसी कारण देखिए आप लोग घर में पूजन, पहली बात तो जो लोग हमसे, बहुत सारे लोग पूछते महाराज ये समस्या चल रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, सबसे पहले अपनी दैनिक दिनचर्या में भगवान शिव की पूजन को शामिल करिए। सबसे पहले किसी के पास अपनी कुंडली ले जाकर दिखाने से पहले, किसी बाबा जी के पास, किसी ओझा के पास जाने से पहले अपने जीवन में शिव आराधना शुरू करिए। पहले आप करिए तो सही, नियम बनाइए तो पहले, और नियम बनाने के बाद यदि फिर कोई कष्ट आए, पहली बात तो देखो जब आप उनका दिल से पूजन करना शुरू कर दोगे ना, फिर आपकी जिंदगी सुरक्षित सेफ हो जाएगी। अब उसका मतलब ये मत समझा करिएगा कि हम पूजन पाठ करेंगे तो कष्ट तो देखो आएगा ही, किंतु हमने कहा ना जो पूजन पाठ में लगा रहता है वो कष्ट आता है किंतु कभी शिकायत नहीं करता, उसको लगता है कि तो आएगा, अनुभव नहीं करेगा वो। तो सबसे पहले तो आप शिव जी का पूजन करना शुरू करिए। 5 देवताओं को जल देना शुरू करिए। सूर्य को, शिव जी को, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए। 12 अक्षर मंत्र की एक माला भगवान नारायण के लिए, और आदि शक्ति मां जगदम्बा का पूजन, ये पंचदेव उपासना शुरू करिए। जिसके जीवन में पंचदेव उपासना है उसके पास सारा भौतिक सुख प्राप्त है, चारों पुरुषार्थ प्राप्त है। नियम बनाइए, लेकिन ये नहीं आज किया 2 दिन नहीं किया, फिर तीसरे दिन कर लिया, फिर 5 दिन नहीं किया, फिर मन किया तो कर लिया, ये मत करिए। जो भी करिए नियम से करिए। तो लिखा हुआ है कि मरकंडू जी ने उन ब्राह्मण की बात मानकर नियम से शिव आराधना में लग गए, नियम से। और जब नियम पूरा हुआ तो भगवान महादेव स्वप्न में आकर मरकंडू जी से प्रश्न पूछे, कहे आपको संतान योग वैसे तो नहीं है, किंतु आप आराधना कर रहे हैं, मां पार्वती की मर्जी हुई है कि आपको कुछ दिया जाए, तो आपके सामने 2 प्रस्ताव हैं। संतान एक मिलेगी, सुयोग्य संतान चाहते हो तो उसकी आयु 12 वर्ष की होगी, अयोग्य चाहते हो तो फिर जितने दिन की चाहो उतने दिन की मांग लो। तो मरकंडू जी ने कहा प्रभु सुयोग्य मिले, भले कम जिए किंतु सुयोग्य हो, सुलक्षणा हो, आपको मानने पूजने वाली हो। कुयोग्य मिली, जीवन भर की मिली तो क्या मतलब। इसी कारण कहा जाता ना, सत्संग 1 मिनट का भी मिले तो जरूर करिए, कुसंग जीवन भर का भी मिले तो बिल्कुल मत करिए। 1 घड़ी आधी घड़ी आधी तय पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। तो कहते हैं भगवान शिव ने कृपा करके एक सुंदर सा बालक दे दिया, मानो भगवान शिव ने अपना ही अंश दे दिया। बड़ा सुंदर बालक है, घुंघराले बाल है, मस्तक पर मानो त्रिपुंड लगा लगाया ही आया है बचपन से। जब मरकंडू अपने पुत्र को देखते हैं तो मुख से केवल एक ही नाम निकलता है, शिवो शिवो शिवो, क्योंकि भगवान शिव का ही तो रूप था। जैसे कृष्ण और जाम्बती को भगवान ने अपना पुत्र, अपना रूप दिया था जिसका नाम था सांब। सांब के अंदर शिव और अंबा पार्वती दोनों के गुण थे, बहुत सुंदर था।
भगवान कृष्ण के पुत्र सांब इतने सुंदर थे कि 16,108 पटरानियां भी उन पर आकर्षित हो जाती थी। तब भगवान ने उनको श्राप भी दिया था। और आज यहां पर भी मृकंडू को जो पुत्र मिले हैं वो साक्षात शिव रूप ही है। नाम पड़ा मृकंडू के पुत्र के कारण नाम पड़ा मार्कंडेय। बचपन से ही क्या किया, एक छोटा सा अष्ट धातु का शिवलिंग लाए और उस मार्कंडेय के पास दे दिया। बोले मैं इतना सामर्थ्य तो नहीं हूं कि तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दे पाऊं, बहुत सारा माल खजाना दे पाऊं। मेरे पास में सबसे बड़ा हीरा बस यही है, शिव नाम। ये शिव जी का शिवलिंग यही सबसे बड़ा हीरा है। तुम चाहो तो इसका पूजन करके अरबपति क्या इस दुनिया के मालिक बन सकते। धन्य वो माता पिता जो अपने बेटों को समय से पहले पूजन में लगा देते। और एक माता पिता वो भी होते हैं भैया जो समय से पहले अपने बेटों को कुमार्गों का संचरण करवा देते। जरूरत से ज्यादा धन मत दीजिए। हाँ, अपने बच्चों को देना है तो एक अपनी पूजा। देखो घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता हमें कितना धन दौलत देकर जा रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो देकर जाएंगे वो एक दिन मिट जाएगा। घर पे अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से यदि मांगना है तो ये कहिए कि हमें आप अपनी वही वाली माला दीजिए जिस माला से आप भजन करते हैं। क्योंकि घर पर जितनी पुरानी माला होगी, जितना पुराना मंत्र होगा, जितनी पुरानी मूर्ति होगी, वो उतनी ही सिद्ध होगी, उतनी ही सिद्ध होगी। इसी कारण अपने गुरुजनों से, अपने घर में जो भी हमारा संपत्ति, तो देखो मिलेगी तो मिटेगी, किंतु माला मिलेगी तो तुम करोगे। देख आपके पिताजी ने किया तो आपको मिल रहा है। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, जो आपके पूर्वज करके गए हैं उसी को आज आप यहाँ पर बैठकर काट रहे हो। ये आपके बुजुर्गों की, पितरों की पुण्याई है जो यहाँ बैठे हो। इसी कारण कहा जाता है एक जन्म का नहीं, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जन्मांतरे भवेत पुण्यम का मतलब है जितने जितने आपके पूर्वजों ने अलग अलग जन्म में जो भजन किया वही आज आप यहाँ पर काट रहे हो, वरना हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं। भाई यदि भगवान क्रम मुक्ति के हिसाब से चलें तो फिर तो जब 60-70 के होगे तभी काशी आ पाओ। किंतु कम समय में भगवान की कथा मिल जाना ये हमारे बुजुर्गों की पुण्याई है।